हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर का डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा किसके लिए, बीएस पीएससीएल के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, करस्पॉन्डेंट कलर के लिए, स्टोर कीपर, बेल्ट्रॉन, एसएससी, सिविल कोर्ट एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट यूपी का होता है सारे एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी सीजीएल में जो भी कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन ए वर्कबुक के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करना चाहिए। ओपन ए वर्कबुक के लिए क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन ए वर्कबुक के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोल ए, ओपन का मतलब ही होता है कंट्रोल ओ, तो कंट्रोल ओ इसके लिए कौन सा होगा, कंट्रोल ओ। ठीक है, आगे चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी इकाई यूनिट सिंक्रोनाइजेशन संकेत उत्पन्न करती है। सिंक्रोनाइजेशन संकेत उत्पन्न करती है कौन सी यूनिट, तो ये करती है आपका कंट्रोल यूनिट सीयू। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सिंक्रोनाइजेशन संकेत उत्पन्न करती है। देखिए की पॉइंट, सिंक्रोनाइजेशन संकेत एक विशिष्ट सिग्नल है जिसका उपयोग विभिन्न संचार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम के विभिन्न हिस्से या कई सिस्टम एक साथ सुसंगत रूप से और उचित समय के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल का प्राथमिक उद्देश्य इसमें शामिल सभी घटकों के लिए एक समान संदर्भ समय या क्लॉक स्थापित करना। सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, यह उस सिस्टम के प्रकार पर निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन नहीं है, विंडोज नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड भी है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो कौन होगा, विंडोज। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मार्केटिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की जाती है। विंडोज क्या है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि ओपन सोर्स लिनक्स एंड्रॉयड है, विंडोज क्या है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मार्केटिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को 20 नवंबर 1985 को पेश किया था। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कई कोड और जटिल प्रोग्रामिंग के साथ बनाए जाते हैं और इसे सोर्स कोड कहा जाता है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से और संपादन योग्य दिखाई देता है। ठीक है, अब करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह जो कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, उबुंटू, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, डीओएस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, उबुंटू एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद ओपन बीसीएसटी, मैक ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है। कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है, तो ये कौन सा लैंग्वेज का उपयोग करता है, तो ये बैंडी लैंग्वेज का। किसका, बैंडी लैंग्वेज का। कह रहा है कि बैंडी लैंग्वेज यह वह लैंग्वेज जो दो चिन्ह वाली प्रणाली का उपयोग करके टेक्स्ट प्रोसेसर के लिए निर्देश या अन्य डाटा को प्रतिनिधित्व करती है। आमतौर पर कंप्यूटर में बैंडी लैंग्वेज द्वारा उपयोग की जाने वाली दो संख्याएं 0 और 1 पर काम करता है। यह टेक्स्ट पीसी प्रोसेसर निर्देशों यदि किसी भी दो इमेज वाली तंत्र फिर भी अक्सर दो अंकों वाले तंत्र के 0 और 1 का उपयोग करने वाली अन्य जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है। एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है आपका, 500। कितना होता है, 500, अधिकतम जूम प्रतिशत होता है 500।
MS वर्ड दस्तावेजों में उपलब्ध न्यूनतम जूम प्रतिशत 10% और अधिकतम जूम प्रतिशत 500। न्यूनतम कितना 10%, MS वर्ड में दस्तावेजों में न्यूनतम जूम प्रतिशत 10% और अधिकतम जूम परसेंट 500। जूम इन फाइलों का क्लोज अप दृश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है या कम आकार में अधिक पृष्ठ देखने के लिए जूम आउट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, किसके लिए, जो समझ गए। जब हम करेंगे पहला क्या है, जूम इन करेंगे तो बड़ा करके देखेंगे, जूम आउट करेंगे तो छोटा करके देखेंगे। कौन सा एक प्रकार की विधि, एक प्रकार की धोखाधड़ी है, कौन सा एक प्रकार की धोखाधड़ी, जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह है स्कीमिंग। स्कीमिंग 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 एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेनदेन के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्कीमिंग एक अवैध प्रथा है जिसका इस्तेमाल पहचान चुराना चोरों द्वारा क्रेडिट कार्ड की जानकारी को कार्ड धारक से गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जलसाज अक्सर एक स्कीमर नामक उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे कार्ड डेटा एकत्र करने के लिए गैस पंप या एटीएम मशीनों पर स्थापित किया जा सकता है। गैस पंप या एटीएम मशीनों पर स्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है, मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट, डी रैम यह डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और व्यापक रूप से कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के में उपयोग की जाती है, अतः विकल्प 2 सही है। प्रत्येक डी रैम मेमोरी सेल एक एकीकृत सर्किट के भीतर एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बना होता है। डी रैम एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से बना होता है और एक डेटा बिट कैपेसिटर में संग्रहित होता है। DDR रैम, DDR रैम का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट सिक्रोनस, डबल डेटा रेट सिक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी से डबल, डी से डाटा, आर से रेट, रेट सिक्रोनस, सिक्रोनस रैंडम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डबल डेटा रेट सिक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है DDR रैम का। कढ़ाई यह कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा को SD रैम चिप्स की तरह 2 बार तेजी से स्थानांतरित करता है क्योंकि DDR मेमोरी तुलना के रूप में प्रति क्लॉक चक्र में 2 बार सिग्नल भेज और प्राप्त कर सकती है। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह अर्धचालक का एक रूप है, अर्धचालक का रूप है एक रूप है SRAM। यह मैक्रो प्रोसेसर सामान्य कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। SRAM प्रकृति में अस्थिर, जिसका अर्थ है बिजली की आपूर्ति कटौती के बाद इसमें संग्रहित डाटा मिटा दिया जाता है। SRAM प्रकृति में अस्थिर, जिसका अर्थ बिजली की आपूर्ति में कटौती के बाद इसका संग्रह मिटा दिया जाता है। SRAM फ्लिप फ्लॉप से युक्त है। SRAM क्या है, फ्लिप फ्लॉप से युक्त है। PRAM, PRAM कंप्यूटर विज्ञान में समांतर रैंडम एक्सेस मशीन के एक साझा मेमोरी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। जैसा कि इसके नाम में संकेत मिलता है, नाम से संकेत मिलता है, PRAM का उद्देश्य रैंडम एक्सेस मशीन के समांतर पैरेलल कंप्यूटिंग सादृश्य के रूप में होता है। पैरेलल रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसको। मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कह रहा है कि TCP या IP स्विच में प्रोटोकॉल होते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट की स्थापना के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्किंग। TCP या IP में स्विच में नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट की स्थापना के लिए किया जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल इस प्रकार है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आउटगोइंग ईमेल भेजने या वितरित करने के लिए प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यह संचार प्रोटोकॉल है जिनका उपयोग दो संचार उपकरणों के बीच सीधा संबंध बनाने के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल फाइलों को सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए होता है। फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है।
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और इसे सूचना ट्रांसफर के लिए www वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा परिभाषित किया जाता है। SSD का पूर्ण रूप क्या है? SSD का पूर्ण रूप है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस की एक नई पीढ़ी है। SSD फ्लैश आधारित मेमोरी का उपयोग करते हैं जो प्रारंभिक आंतरिक हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज होता है। SSD में अपग्रेडेड करना आपके कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका में से एक है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD का एक पारंपरिक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को एक्सेस करने के लिए मैकेनिकल फ्लैटर्स और मूविंग रीड या राइट हेड का उपयोग करती है। प्रलेख को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रलेख को प्रिंट करना है तो ये कंट्रोल P होगा, और क्या? कंट्रोल P प्रिंट के लिए। देखिए सारे शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल A से क्या होगा? ऑल पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी सामग्री का चयन सेलेक्ट करना, बोल्ड से B से बोल्ड, C से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी सकते हैं। कंट्रोल S से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। N से नई न्यू को खोल सकते हैं। O से ओपन विकल्प को, जो विकल्प है उसको ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। P से प्रिंट, कंट्रोल P से। कंट्रोल F से फाइंड होगा, कंट्रोल F से क्या होगा? फाइंड होगा, कितना बार कर चुके हैं ये। कंट्रोल I से क्या होता है? इटालिक होता है। कंट्रोल K से लिंक डाल देते हैं, लिंक डालते हैं। कंट्रोल K से लिंक डालते हैं। कंट्रोल U से क्या करते हैं? हाईलाइट किए गए चयन को रेखांकित करते हैं, रेखांकित अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। कंट्रोल Y से दी गई अंतिम क्रिया को बार बार रेडो करते हैं, रिपीट करते हैं। कंट्रोल Y से रेडो होता है। कंट्रोल Z से अंडो होता है, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, मतलब डिलीट हो गया तो फिर से लाने के लिए। कंट्रोल G से क्या होता है? खोजो, फाइंड एंड गो, मतलब खोजो और बदलो, फाइंड एंड रिप्लेस भी कह सकते हैं इसको। कंट्रोल S से खोजो और बदलो, फाइंड एंड रिप्लेस, और यहाँ फाइंड एंड गो एंड फाइंड होता है। गो एंड फाइंड होता है किससे? कंट्रोल G से। कंट्रोल S से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल J से जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, बीच में सारे चीज को लाने के लिए। कंट्रोल L से चयनित पार्ट या लाइन को बाईं ओर से रेखांकित करने के लिए, बाईं ओर करेंगे तो क्या होगा? कंट्रोल L मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल Q से हाईलाइटेड किए गए पैराग्राफ को सभी फॉर्मेट हटा दिया देता है। कौन? कंट्रोल Q। कंट्रोल E से ये क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट होता है, केंद्र में रेखांकित करते हैं। R से राइट अलाइनमेंट होता है, राइट से सही लिखाता है। कंट्रोल M से पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं, कंट्रोल M से पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं। कंट्रोल T से हैगिंग इंडेंट करते हैं, हैगिंग इंडेंट। कंट्रोल D से फॉन्ट विकल्प, कंट्रोल D से फॉन्ट विकल्प। कंट्रोल शिफ्ट और F से फॉन्ट बदले, कंट्रोल शिफ्ट F से फॉन्ट बदलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F से फॉन्ट बदलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ग्रेटर देन, तो चयनित फॉन्ट को एक प्लस एक बढ़ाते हैं। कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट जो है ना आपका, बिग ब्रैकेट जो होता है लेफ्ट की तरफ, तो चयनित फॉन्ट को एक बढ़ाएंगे और इसको एक घटाएंगे अगर उल्टा रहेगा तो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार से गैर मुद्रण वर्ण देखे और छिपाए। कंट्रोल प्लस बायां तीर है। कंट्रोल प्लस क्या है? बायां तीर, ये वाला तीर। 4 गो तीर होता है ना, ये ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, दायां बायां। तो बायां तीर से क्या होगा? एक शब्द को बाईं ओर ले जाएंगे। कंट्रोल प्लस दायां तीर से क्या होगा? ये दायां तीर से, ये बायां तीर है, ये दायां तीर से एक शब्द क्या करेंगे? दाईं ओर ले जाएंगे। ये आपका बायां तीर था, ये आपका दायां तीर था, ठीक है, ले जाएंगे। करेक्ट। कंट्रोल प्लस ऊपर तीर, ये वाला पंक्ति के ऊपर अनुच्छेद में आरंभ में जाएंगे, ए से नीचे अनुच्छेद के अंत में जाएंगे। कंट्रोल डी से कर्सर के दाईं ओर शब्द हटाएंगे। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर शब्द हटाएंगे। कंट्रोल इन से पढ़ले के अंत में कर्सर ले जाएंगे। कंट्रोल होम से कर्सर को पढ़ले के आरंभ में ले जाएंगे। कंट्रोल स्पेस से हाईलाइट किए गए पार्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर रीसेट करेंगे। कंट्रोल प्लस A1 से सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेस। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 से पार्ट को हेडिंग 1 बदले, हेडिंग 1 में बदले। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 से पार्ट को हेडिंग 1 में बदले। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2 से पार्ट को हेडिंग 2 में बदले, हेडिंग 2 में बदले। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3 से पार्ट को हेडिंग 3 में बदले। कंट्रोल F1 से हेल्प खोलो। शिफ्ट प्लस F3 से चयनित पार्ट का केस बदलने के लिए अपर केस और लोअर केस जो होता है उसके शिफ्ट प्लस F3 से चयनित पार्ट का केस बदलने के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट करें, सेट प्लस इंसर्ट से पेस्ट करें। F4 से की गई अंतिम
क्रिया को दोहराने के लिए वर्ड 2001+1 में F7 से चयनित पाठ या प्रलेख की बर्तनी जांचें पहचानी जाए। स्पेलिंग चेक किस F7 से शिफ्ट प्लस F7 से थियोसॉरस सक्रिय करें। शिफ्ट प्लस F3 से थियोसॉरस सक्रिय करने के लिए, थियोसॉरस सक्रिय करने के लिए F12 से सेव एज कंट्रोल प्लस से सेव करें। शिफ्ट प्लस F12 से सेव करें। शिफ्ट प्लस F12 से सेव करें। अल्ट शिफ्ट और प्लस डी से वर्तमान तिथि डालें। अल्ट शिफ्ट और डी से वर्तमान शिफ्ट डालने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से, अल्ट शिफ्ट टी से वर्तमान समय डालें। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर टाइम, डी फॉर डेट होता है, इसलिए कंट्रोल डब्ल्यू से क्लॉज प्रलेख बंद करें। करें कि निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? कौन सा कंप्यूटर बोला है? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया था आपका किस पीढ़ी में? तो ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया था, एक मिनट, ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। करा कि पहली पीढ़ी 40 से 56 1940 से 56 इस पीढ़ी में निर्वात नली या तापनिक वाल्व यंत्र का उपयोग करके विकसित किए गए थे। पहले पीढ़ी में कंप्यूटर बाइनरी कोडेड अवधारणाओं पर काम करते थे, जैसे एनियाक, ईडवैक, ये सब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर 56 से 1963 तक की अवधि था। टाइम पीरियड कितना? 56 से 1963 था। ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे, ट्रांजिस्टर का उपयोग करके। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1963 से 1971 तक, 1963 से 1971 तक एकीकृत परिपथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग के लिए आसान थे। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर 1972 से 2010 तक, 1972 से 2010 तक सूक्ष्म प्रक्रम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर विकसित किया गया था। बहुत तेज और सटीकता, अधिक विश्वसनीयता हो गई थी। पिछली पीढ़ी की तुलना में उत्पादन लागत बहुत कम हो गई, जिससे लोगों के बीच यह आम हो गया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 2010 से अब तक पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की लोकप्रिय उन्नत प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम अभिकलन, नैनो प्रौद्योगिकी, समांतर प्रसंस्करण आदि शामिल है। सीडी रोम किसका एक प्रकार है? सीडी रोम किसका एक प्रकार है? तो ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है। एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा होता है, जिसकी मेमोरी केवल पढ़ने के लिए होती है। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिसे कम संचालित लेजर बीम का उपयोग करके लिखा और पढ़ा जा सकता है। पहली ऑप्टिकल डिस्क, जिसे जेम्स टी रसेल ने बनाया था, मूल रूप से 1960 के दशक के अंत में विकसित हुई थी। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क आदि शामिल है। यह आपको पूर्वगामी डिस्क का उपयोग करके संगीत चलाने या फिल्म देखने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया का पहला वेब ब्राउजर है। वर्ल्ड वाइड वेब को टीम बर्नर्स-ली द्वारा 1993 में बनाया गया था। इसे नेक्सस भी किया गया। भारत में विकसित पहला वेब ब्राउजर एपिक है। इसे बंगलौर स्थित सॉफ्टवेयर स्टार्टअप हिंडन रिफ्लेक्स द्वारा विकसित किया गया था। गूगल क्रोम सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ब्राउजर है। महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल सफारी इत्यादि। एपिक, मोजेक, विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, ये सब है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सूत्र से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक लिखा जाता है? इक्वल टू। निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा माना जाता है। निम्न स्तरीय भाषा किस प्रोग्रामिंग भाषा को माना जाता है? तो असेंबली लैंग्वेज को। बेसिक C++ उच्च स्तरीय है। आज सक्रिय उपयोग में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण में पाइथन, विजुअल बेसिक, डेल्फी, पर्ल, PHP, ECM स्क्रिप्ट, रूबी, सी हच, जावा शामिल है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामिंग IT है या यहाँ तक कि एक मूल पाठ संपादक का उपयोग करके उच्च स्तरीय भाषा में
स्रोत कोड बना और संपादित कर सकता है। निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम और एप्लीकेशन कंप्यूटिंग हार्डवेयर द्वारा सीधे लागू किए जाते हैं बिना किसी अन्य व्याख्या या अनुवाद के। यह आपका इसका एक्सप्लेनेशन है। मशीन भाषा और असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर भाषा अक्सर संक्षिप्त रूप से ASM कहा जाता है। ASM कहा जाता है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में जिसमें प्रोग्रामर के स्टेटमेंट आर्किटेक्चर के मशीन कोड निर्देशों के बीच एक बहुत मजबूत पत्राचार है। मेमोरी के संदर्भ में USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये लिनक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि कैसस्पाई, नॉर्टन, अवास्ट ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि कैसस्पाई, नॉर्टन और अवास्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विंडोज, iOS OS और मैक OS की तरह लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो सभी हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंध करता है। सीधे शब्दों में कहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर के बीच संचार का प्रबंध करता है। CCTV का फुल फॉर्म क्या है? CCTV का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ये 19 नंबर होगा सर। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। CCTV का फुल फॉर्म क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है। CCTV का आविष्कार वाल्टर ब्रूच ने किया था। CCTV का आविष्कार वाल्टर ब्रूच ने किया था। CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन का आविष्कार वाल्टर ब्रूच ने किया था। इसका इस्तेमाल पहली बार 1942 में जर्मनी में किया था। इसका उपयोग वीडियो निगरानी के लिए किया जाता है। एक विशिष्ट स्थान पर स्थित मॉनिटरों के सीमित समूह सिग्नल प्रसारित करने के लिए वीडियो कैमरों का उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामिंग को नहीं हटाया जा सकता है? कि कौन सा? तो ये 20 नंबर है क्वेश्चन, ये 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम को नहीं हटाया जा सकता है? किस मेमोरी में? तो ये आपका होगा आपका रोम में रीड ओनली मेमोरी। रोम जिसका अर्थ रीड ओनली मेमोरी होता है, एक मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज माध्यम है जो सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ साथ कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यूनिट भी है। इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि हम इसमें स्टोर किए गए प्रोग्राम और डेटा पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर लिख नहीं सकते हैं। यह उन शब्दों को रीड करता है करने तक ही सीमित रहता है जो इकाई के भीतर अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। बिजली बंद होने के बाद इसकी सामग्री बरकरार रहती है। रोम कंप्यूटर को शुरू में बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम को स्टोर करता है या केवल रीड करने की अनुमति देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।